चलो ध्यान दो क्वेश्चन की ओर हम लोग लाते। एक सर्कस का एक कलाकार 20 मीटर लंबी डोर पर चढ़ा रहा है जो अच्छी तरह से तनी हुई और भूमि पर सीधे लगे खंभे को शिखर से बंधा हुआ। यदि भूमि अस्तर के साथ डोर बनाया गया हो तो कोण 30 डिग्री का हो तो खंभे की ऊंचाई ज्ञात करना है। याद रखना आकृति तुमको ही दिखने वाला है। अगर हाइट एंड डिस्टेंस यानी कि 9 पॉइंट का हम लोग जो पढ़ते हैं, आखिर क्यों पढ़ते हैं, पढ़ने का सबसे बड़ा रीजन क्या है? रीजन वो यह होता है हम जीवनचर्या में इसको कहाँ उतार सकते हैं। वह यह जीवनचर्या में उतारने काम नहीं होता। ये उतारेंगे कहाँ? जब हम एयरफोर्स की तैयारी करते हैं तो हाइट एंड डिस्टेंस तुमको ज्यादा तुमको मिलेगा। अब एक्चुअली होता है कि हाइट एंड डिस्टेंस एयरफोर्स में क्यों ज्यादा पूछा जाता है? सबसे बड़ा रीजन यह होता है एरोप्लेन, वो एयरफोर्स का काम क्या होता है? विमान उड़ाना, क्या काम होता है? अब विमान कितना दूरी पर जा रहा है, विमान कितना दूरी पर वो जा रहा है, कितना लैंडिंग करेगा, कितना गिरेगा, यही सब का देख रेख, यही सब का लेखा जोखा करता है। सब यही हिसाब काम आता है। अभी छोटा मोटा हिसाब है वो इस सब को माथा लगाएगा तुम, ताकि बड़ा लेवल पर और बड़ा काम करने वाले हो। तो यह सर जो क्वेश्चन है हाइट एंड डिस्टेंस ज्यादातर काम आता है तुमको किसमें बुआ? एयरफोर्स में। एयरफोर्स में क्वेश्चन ज्यादातर पूछा जाता है। और कई एग्जामों को पास करने के लिए, छोटा मोटा एग्जाम को पास करने के लिए, जैसे बीपीएससी ले लो, एसआई दरोगा ले लो, मान लिया जाए सीजीएल ले लो, एसएससी बिहार एसएससी सीजीएल ले लो, एमटीएस ले लो, मान लिया एसएससी सीजीएल ले लो, एलडीसी ले लो, इस प्रकार से जितना क्वेश्चन है, एसएसबी ले लो, इस प्रकार से जितना क्वेश्चन है एग्जामों में तुमको कोई क्वालिफाई करने के लिए सब क्वेश्चन पूछा जाता है। इसलिए 10th क्लास में तुमको हाइट एंड डिस्टेंस पढ़नी होगी। समझ में आ रहा? हाइट एंड डिस्टेंस हमेशा तुमको पढ़ना ही पड़ेगा और दिल दिमाग से इसको खोल कर पढ़ना। तो हम लोग लेकर चलते इसका क्वेश्चन में, तुम लोग क्वेश्चन बोलना। क्वेश्चन था वो याद रखना, क्या क्या क्वेश्चन था। तो ध्यान दो, हम अथी लाना चाहते कलर ना। क्वेश्चन आपका है यहां से, सर्वप्रथम समझो, एक खंभा है। अब जब खंभा है तो यहाँ खंभा बोला, यहाँ पर से रस्सी टनी हुई है। रस्सी टनी हुई तो कहीं ना कहीं इसका बेस होगा बुआ, बेस होगा तब रस्सी टनेगा। यहाँ से धरती की तल से बुआ एक खतरनाक जो क्या टनी हुई है, रस्सी टनी हुई है। ये हो गया तुम्हारा बेस। यहाँ से होगा ए, ये होगा बी, ये हो जाएगा आपका कितना बुआ सी। समझ में आ रहा? ए बी और कितना हो जाएगा आपका सी। यहाँ पर बेस है। यहाँ की बात अगर बोला जाए तो बेस है, इसको हम क्या कहते हैं बुआ? आधार। इसको हम क्या कहेंगे? आधार। इसको हम क्या कहेंगे बुआ? लंब। और इसको हम क्या कहेंगे? कर्ण कहेंगे। आज बताओ, लंब, आधार, कर्ण। जो यहाँ पॉल जो लगी हुई है, जिस पर रस्सी टनी हुई, इसको हम क्या कहते हैं? लंब। इसको क्या कहेंगे? आधार। इसको हम क्या कहेंगे? कर्ण। हमें दिया क्या है? हमें क्या दे रखा है? कर्ण दे रखा है। कितना हमको कर्ण दे रखा है? कितना? 20 सेंटीमीटर दे रखा है। वही 20 मीटर। कितना रखा है? 20 मीटर। और कितना डिग्री कोण बना रही बुआ? 30 डिग्री कोण। 30 डिग्री यहाँ होगा, 30 डिग्री यहाँ होगा। बताओ कन्फर्म किस पर होगा बुआ? सी पर 30 डिग्री कोण बन रहा है। सी पर 30 डिग्री कोण। अगर 30 डिग्री कोण बन रहा है, हमें कर्ण दे रखा है, हमें निकालनी बुआ क्या? लंबाई निकालनी है। लंबाई निकालने के हम क्या लिख सकते हैं बुआ? यहाँ पर ए बी, या हम डायरेक्ट क्या लिख सकते हैं? लंब। क्या लिख सकते हैं? लंब। अब बट्टे क्या लिख सकते हैं? कर्ण। लंब कर्ण। बता तो लंब बट्टे कर्ण किसका होता है? साइन 30 का वैल्यू।
मतलब लंब साइन का वैल्यू होता है, किसका होता है बुआ, साइन। जब साइन के वैल्यू होता है तो यहाँ पर 30 वैल्यू दिख रहा है, साइन 30 डिग्री बराबर कितना कर लेंगे हम, साइन 30 बराबर हम कितना कर लेंगे वो यहाँ पर लंब बट्टे कर्ण, मतलब आप ये लंब बट्टे कर्ण का तुम यहाँ पर लिख सकते हो ए बी और बट्टे कितना लिख सकते हैं बुआ, ए सी लिख सकते हैं, ए बी बट्टे कितना लिख सकते हैं, ए सी। उसी प्रकार यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, लंब, अब बट्टे क्या हो जाएगा बुआ आपका, कर्ण। आज बताओ लंब के साइन 30 का वैल्यू कितना, 1 बाय कितना हो जाएगा, 1 बट्टा बराबर लंब बट्टे आधार, मतलब लंब का वैल्यू कितना है नहीं मालूम है, यहाँ पर क्या मान लेंगे x, कर्ण का वैल्यू कितना है 20, यहाँ पर क्या मान लेंगे 20, तो दोनों आपस में गुणा कर, 2 को x गुणा कर कितना हो जाएगा वो 2x, 20 को x गुणा कर कितना हो जाएगा 20, x बार कितना हो जाएगा 20 बट्टे कितना हुआ 2, x बार कितना हो जाएगा 10। क्या ऑप्शन में है 10, आंसर में 10 है। इसको समझ में आ रही है चीज को, मजे मजे नोट किया जाए। हाँ उतार लिया है, नोट कर लिया है। चलो 2 नंबर अगर बनाना हो तो 2 नंबर विद्यार्थी बनाएगा, ठीक है। 2 नंबर समझने की कोशिश करना, 2 नंबर 1 नंबर का क्वेश्चन नंबर 2 नंबर पहले पढ़ लो क्वेश्चन, बढ़िया से पढ़ लो क्वेश्चन। 2 नंबर क्वेश्चन कह रही है आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है, आंधी का मतलब समझो, आंधी क्या, ओ चलो तुम चुहरमल है, आंधी आने से क्या होता है एक पेड़ टूट, पेड़ कभी देखिए है, अगर ऊपर से नीचे बुआ एक पेड़ लगा हुआ है, आंधी आने से जब पेड़ टूटता है तो पेड़ क्या होता है 2 खुंडी हो जाता है, तो पैर जब वो टूटेगा तो निश्चित रूप से वो नीचे गिरेगी। यहाँ पर आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है और पेड़ टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ की शिखर जमीन की छूने लगता है और इसके 30 डिग्री का कोण बना लेती है। पेड़ की पाद बिंदु की दूरी जहाँ पेड़ की शिखर जमीन को छूती है वह 8 मीटर है। पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करना, हमसे किसका ज्ञात करने हुआ, पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करनी है। आप पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, ध्यान दो, क्वेश्चन समझ में आ गया चीज को, क्वेश्चन तुम लोग बोलना जब हम बनाएंगे। तो क्वेश्चन आपका कह रही है, क्वेश्चन आपका कह रही है बता, जैसे कि यहाँ पेड़ है, एक पेड़ मान लिया जाए, इस प्रकार से पेड़ है, लेकिन पेड़ बनाएंगे नहीं क्योंकि हिसाब है। इस प्रकार से एक पेड़ है, अब पेड़ क्या होता है जब आंधी खतरनाक आती है तो पेड़ क्या होता है वो टूट जाती है, क्या होती है पेड़ टूट जाती है। पेड़ टूट के यहाँ से यहाँ टूट के जमीन पर आ जाती है, मतलब इतना किस्मत जमीन पर, इस प्रकार से आकृति बनेगा। समझ में आ रहा, जितना पेड़ टूटा ना ऊपर बन कर कितना डिग्री कोण बना रहा बुआ, 30 डिग्री, कितना डिग्री कोण बना रही है 30 डिग्री का। यहाँ पर इसे यहाँ पर ए मान लेंगे, इसको बी मान लेंगे, इसको सी और इसको कितना मान लेंगे डी। मानने को तुम्हारे ऊपर है, एक्स वाई जेड फलना अग्रम वगैरह तुम कुछ भी मान सकती हो। इसका बोल रहा हमसे क्या निकालने के लिए, 8 मीटर क्या दे रखा है आधार, मतलब 8 मीटर आधार दे रखा है। हमसे क्या पूछ रहा है, फुल्ली पेड़ की ऊंचाई, फुल्ली पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करनी है। तो आप ज्ञात करना है, तुम लोग ज्ञात करो, इल अपना ज्ञात करेगा। लो चलो स्टार्ट किया जाए, देखो क्या सही है या गलत है, तुम लोग भी अपना बनाने की कोशिश करो। ना होगा वो, यहाँ था।
आठ उठती है सर। 8 और 3 है। यहाँ लिख दे। चलो बहुत बढ़िया, ताली मार, अच्छा लगा। संजू से बाहर से कौन ताली मार रहा है रे? ध्यान दो, क्वेश्चन में इस प्रकार हम देखते हैं, हम तुमको बता चुके थे। रे लड़की बढ़िया जा, हिलेगा नहीं। यहाँ पर क्वेश्चन क्या था वो, हम लोग का क्वेश्चन था ये, जो एक पेड़ था कि नहीं, ध्यान दो बुआ, एक पेड़ था, पेड़ क्या हुआ, आपस में टूट के गिर गया। हमसे पूछ रहा बुआ पेड़ की कुल लंबाई पूछ रहा है ना, तो सिंपल सा लॉजिकल है, पेड़ के कुल लंबाई निकालने के लिए या तो आप लंब निकालिए, पहले लंब निकाल के दोनों आपस में जोड़ के कर निकाल लीजिए, या आप पहले कर निकाल लीजिए, कर निकाल के आप इसको घटा कर लंब निकाल सकते हैं। इन्होंने क्या किया बुआ, इन्होंने किया कर निकाला, पहले कर निकालने के लिए कॉस, यहाँ पर मान लिया कर निकाल, आधार बट्टे क्या देगा कर्ण, आधार बट्टे कर्ण किसका वैल्यू होता है, कॉस का। कॉस 30 डिग्री बराबर कितना होगा, आधार बट्टे कर्ण। तो कॉस 30 का वैल्यू कितना बता दे फिर से हम एक बार, इसी पर नहीं समझ में आ, किसको नहीं समझ में आता हाथ खड़ा करो, ईमानदारी समझ में, कन्फर्म नहीं समझ में आ। हे प्रभु, इसमें से क्या नहीं समझी, इसमें से क्या नहीं समझी, रोको तो की बोली, बोलो। ये क्वेश्चन में कुछ लड़कियां हैं जो नहीं समझी है, जैसे कि हम यहाँ पर बताना चाहते हैं बुआ, अगर बात बोले क्वेश्चन में, अगर क्वेश्चन की बात अगर बोलते हैं बुआ से क्लीन चिट करते हैं। यहाँ से क्या था बुआ, मस्त था ये, दो नंबर क्वेश्चन है, यहाँ से एक पेड़ था जिसमें आधे में क्या होता है वो आधा का पेड़ टूट जाता है, आधा के पेड़ के मतलब यहाँ से पेड़ क्या हुआ आपस में, ये पेड़ टूट गया, तो जो पेड़ का टूटा हुआ भाग ऊपर में थोड़े करेगा, है कि ना, ये है, बी है, सी है और डी है। तुम अपने अनुसार कुछ भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है लड़के, ABCD तुम कुछ भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यहाँ कितना डिग्री कोण बना रही है बुआ, 30 डिग्री कोण बना, इसका कर्ण का वैल्यू कितना रखा है, 20, कर्ण का वैल्यू कितना रखा है 20, आधार के वैल्यू के 20 है। मैंने देखो जो बोलते है उसी बोलता है, हाँ आधार कितना रखा है 8, लंब नहीं मालूम है, यही डायग्राम के अनुसार तुमने यह चीज है, यही चीज है। अगर बात बोले डायग्राम के अनुसार, सर्वप्रथम को क्या निकालना बुआ, कर निकालना है। कर निकालने के लिए हम क्या कर, देखो या तो आधार को ऊपर लिख दो या कर्ण को ऊपर, कोई दिक्कत नहीं, ऊपर में चढ़ के चल जाओ ना, ठीक है, दोनों में से काम कर सकते हो। तो हम क्या करते हैं, आधार को ऊपर ले लेते हैं, आधार बट्टे क्या करें कर्ण। आज बताओ आधार बट्टे कर्ण जो है, जिसको निकालना या तो ऊपर लिख दो, कोई दिक्कत नहीं, ऊपर नीचे कुछ भी कर सकते हो। आधार बट्टे कर्ण अगर लिखते हैं, आधार बट्टे कर्ण किसका वैल्यू होता है, कॉस का वैल्यू, आधार बट्टे कर्ण हुआ कॉस का वैल्यू यहाँ पर कितना डिग्री दे रखा है 30 डिग्री, तो मतलब यहाँ पर क्या कर सकते, कॉस 30 बराबर कितना आधार बट्टे क्या कर्ण कर सकते हैं, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं बुआ कॉस 30 डिग्री बराबर आधार के वैल्यू कितना बुआ 8 है, कर्ण का वैल्यू कितना नहीं मालूम है, कर्ण का वैल्यू नहीं मालूम है। अच्छा बताओ कॉस 30 का वैल्यू कितना 3/2, तो कितना हो जाएगा वो यहाँ पर 3/2 और 3/2 बराबर 8 कितना हो जाएगा बुआ, क्या हो जाएगा, आपस में गुना कर लेंगे, गुना करने पर कितना चलाता है बुआ √3 के बराबर कितना 8 दूना 16, तो के बराबर कितना चला है बुआ 16 रूट कितना 3 चलना है। अब इसमें क्या कर सकते हैं, या तो प्रमेयकरण कर सकते हैं या तुम प्रमेयकरण छोड़ दो,
लेकिन चलो भाई इसको परमेकरण कर सकते हैं। परमेकरण जब करते √3 बट्टे कितना √3 कर देते हैं। परमेकरण का सिद्धांत यही है। परमेकरण जैसे करेंगे तो उधर कितना होगा बुआ, √3 बाई कितना √3 होगा। अब आपस में क्या करते हैं, इसको गुना करते हैं, ये दोनों गुना करते हैं, कितना पाते हैं बुआ, 16 रूट कितना 3। हम जानते हैं √3 को √3 से गुना करके कितना पाएंगे बुआ, 3 पाएंगे। मतलब के का वैल्यू कितना चला, 16 √3 बट्टे कितना 3। क्या यहाँ समझ में कोई दिक्कत है ना। चलो भैया हम लोग पा लेते हैं कितना। अब इसका वैल्यू कितना, कर्ण का वैल्यू हम जानते हैं, कर्ण बराबर कितना चला आपका 16 √3 बट्टे कितना 3 आ गया। हम निकालते हैं अब लंब का वैल्यू। किसका वैल्यू, लंब का वैल्यू। लंब का वैल्यू निकालने के लिए यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, दो मेथड है। या तो मेथड cos 30 के वैल्यू लगा लो, cos 30 का वैल्यू मेथड लगा लो, या लगा लो क्या बता लंब बराबर क्या होता है, याद रखना लंब बराबर क्या फॉर्मूला होता है, √अंडर क्या बताए थे, कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर। या तो ये फार्मूला पर अपना लगा लो, ठीक है। तो कर्ण का स्क्वायर हम कितना निकाले थे बुआ, √16 रूट कितना 3 बटे कितना 3 का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर कितना बताए थे बुआ, 8 का स्क्वायर। यहाँ तक क्या समझ में आ रही है चीज को। अच्छा बताओ, इसको जब हम सॉल्व करते हैं तो क्या पाएंगे, 8 बटे कन्फर्म। चलो इसको सॉल्व करके बाहर निकालते हैं। 16 √3 अब बट्टे 3 है, गुना कितना 16 √3 अब बट्टे कितना कर लेंगे, 3 ही कर लेंगे, क्योंकि इसको तो 2 बार लिखना पड़ेगा। हम सॉल्व करके बताते हैं क्यों लिखते हैं। अच्छी बताओ हम क्या कर सकते हैं वो, इसको 16 का 16 से क्या कर सकते हैं, गुना कर सकते, कितना 256 कितना चलाएगा। देखो इसको सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है, तुम वहां सॉल्व कर लिखना 256 और √3 गुना करके कितना चलाएगा 3। आप 3 तिहाई 9, 3 कम 3 तिहाई, ये काम खत्म कितना बार में नहीं होगा, होना पड़ेगा 256 होगा ना। कार्य 8 तिहाई 24 16 चलाता है, मतलब मेरे को कितना है 256 बट्टे कितना 3 आएगा, ये ना आएगा। चलो इस समझ में आ गया। ये कहीं कॉपी पर नोट में कहीं उतार लो, ज्यादा बेनिफिट होगा। ये जो है नोट पर कहीं कॉपी वहां भी मिटाने वाले जिसको, ये नोट पर कहीं उतार लो। अगर इस प्रकार जिसको समझ में आता है उस प्रकार हम क्या कर सकते हैं, ध्यान दो। क्वेश्चन कितना बताया 256 बटे कितना 3। अब कैसे आ गया समझ में आ गया तुमको, 256 बटे 3 कैसे आ गया समझ में आया ना। अब माइनस कितना 8 कितना 64, √अंडर होगा कि ना, √अंडर। अच्छा बताओ यहाँ पर अपना मुंह से क्या डाल लेंगे, ये कटेगा 1 डाल लेंगे, 3 3 कैल्शियम कितना चलाएगा 3 चलाता है। यहाँ पर 256 माइनस कितना 64, आप घटा कर कितना चलाएगा 192 बटे कितना, लेकिन तो ठीक है गलती कर दे रहे, चुप भाई मिस्टेक होता है तो उसमें बोलने वाले। अब 1 3 कैल्शियम 3 ना होगा, 256 यहाँ पर माइनस कितना 1 को 3 को गुना कर 3 होगा, 3 को 64 गुना कितना चलाएगा 100, चलो 192। अब बता 192 यहाँ पर मिटाने वाला नहीं आता है, हमको दिक्कत है, ये मिटाने वाला नहीं है कहीं इसमें बड़ा से। आज बता 256 में से 192 कितना बचेगा, कितना कन्फर्म 64 बट्टे रूट में चला। आप रूट से 64 निकलेगा कितना 8, लेकिन किस निकलेगा कितना 8 तो निकल गया, क्या 3 निकलेगा, रूटे में रहेगा 3, किस में रहेगा। तो हम इसको बट्टा कितना कर देंगे, क्या समझ में आ रहा है, 8 तो निकल गया, क्या 3 निकलेगा, नहीं निकलेगा, इसीलिए रूट में किस में चलेगा 3। क्या इसका परमेयकरण आप कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। इसका तुम लोग लिख लेगी परमेयकरण करने पर, यहाँ पर परमेयकरण करते √3 बट्टे कितना √3, यही ऊपर चल जाएगा। 8 को 3 से गुना √3 कितना चलेगा 8 √3 गुना होगा कितना आएगा 3 बेहोदा 3 आया, केवल मारेंगे सोच कर देंगे। आप देखो इसका वैल्यू चला बुआ, ये चलाता आपका कितना 8 √3, किसका वैल्यू लंब का, कर्ण का वैल्यू कितना चलाता है बुआ आपका 16 √3 बटे 3। अच्छी बताओ हमसे पूछा क्या गया था, हमसे पूछा गया था कुल लंबाई है कि ना। अच्छा इसका तो लंबाई यहाँ पर है ना, है आइए टूट कर गिरा तो यही ना भाग ऊपर जाएगा, मतलब वृक्ष का कुल लंबाई। अब क्या करना है जोड़ देना है,
यानी कि वृक्ष का कुल लंबाई की बात अगर बोला जाए तो कुल लंबाई, कुल लंबाई की बात बोलते क्या होगा बुआ इसको 8√3/3 अब प्लस कितना हो जाएगा आपका 16√3 अब बट्टे 3 3 3 कैल्शियम 3 यहाँ पर चला था यहाँ पर कितना 8√3 अब प्लस कितना 16√3 हो गया। इस दोनों का आपस में कितना होगा 24 कितना 3 ये कट जाए कितना बार में 8 तिहाई 24 और हमें कितना प्राप्त होगा 8√3 कितना प्राप्त होगा 8√3 मतलब टोटल की लंबाई कितना चलेगा आपका 8√3। आप बताओ कौन नहीं समझा, बताओ कौन नहीं समझ में टोटल, जिसको समझ में ना हाथ खड़ा करो अभी भी, कोई हाथ करना नहीं समझ में, क्यों ना आया समझ में, पर भी नहीं करता तो मैथ कहाँ से आएगा समझ में। चलो डेली आया करो, छठियार में जाएगा, मुरन में जाएगा, 100 दिन में एक दिन पढ़ने आएगा तो कहाँ से आएगा। स्टार्ट देखते हैं बुआ, सॉरी ये क्वेश्चन तो समझ में आ गया, 1 नंबर क्वेश्चन आ गया, 2 नंबर समझ आया। गोलू कुमार बनाया था तो कुछ बच्चा नहीं समझेगी, वो बोलवे नहीं क्या था कैसे समझेगा। आप मूवी चला कर बिना गुम्मा वाला मूवी अगर चला कर देखा जाए तस्वीर में कितना समझोगे, जब तस्वीर चल रही है समझोगे, हम समझे तुम समझ में आ गया। चलो अभी एक लड़की और बनाएगी अपने क्लास के 10th का मतलब 10th का चैप्टर कितना 9 अध्याय का चैप्टर क्वेश्चन नंबर 3 क्वेश्चन नंबर देखते ही बना पाती है नहीं, हम तो आइए ना लास्ट में, पहले हम बच्चा कहते हैं। चलो आ जाओ 3 नंबर क्वेश्चन है, क्वेश्चन बुआ देखो क्या कह रही है। पहले एक ठेकेदार बच्चों को खेलने के लिए एक पार्क में 2 फिसलन पट्टी लगाना चाहती है। फिसलन पट्टी का मतलब क्या होता है, हाँ ससुराल वाला 2 रुपया होता है, एक वो ससुराल वाला फिसल पट्टी जो है लगाना चाहती है। 5 वर्ष से कम उम्र वाले बच्चे के लिए वह एक ऐसी फिसलन पट्टी लगाना चाहती है जिसकी शिखर की कितना वो लंबाई 1.5 मतलब लंबाई खड़ा कितना 1.5 जो फिसलन पट्टी हो 5 वर्ष से कम वर्ष के लिए। आसान क्वेश्चन दिख रहा है। आप भूमि के साथ 30 डिग्री मतलब एगो है 1.5 मीटर और डिग्री कितना 23 डिग्री ना, जो 5 वर्ष से कम 5 वर्ष से फेंकल है, 5 वर्ष कोई मतलब नहीं है। आगे कहता है जबकि इससे अधिक उम्र वाले बच्चों के लिए 3 मीटर मतलब जो अधिक उम्र वाला है उसका 3 मीटर और उसका अगर बात बोला जाए कितना डिग्री 60 डिग्री। तो हमसे पूछा जा रहा है तो प्रत्येक स्थिति में फिसलन पट्टी की लंबाई कितनी होगी, मतलब फिसलन पट्टी की लंबाई जो है लंबाई होता है ना, फिसलन पट्टी की लंबाई कितनी होगी प्रत्येक स्थिति में, दोनों का जोड़ दो आपस में आंसर आ गया है। चलो बना जाए देखते बना पाती है नहीं, क्या लगता है बना लेगा, सॉरी बना लेगी, इन्हें बनाएगी लड़का को बुलाएगी तब हम चलो बनाओ। चलो वो कलम उठा ना, कलम गिरा ला तू आप ले लो। क्वेश्चन हो गया तुम लोग का, हाँ क्या बनाओगे, बलबल बना मैं ठीक है बना बना रहे हो।
ऊपर करो ना, ऊपर तक बना बहुत बड़ा। ऊपर जाओ। हो गया। ताली नहीं लेगा इसलिए बता किसने लेगा। बात बता, बैठ जाओ। आप लड़का बता। हाँ, लड़का कौन बना सकता है? छोटा पैक बड़ा धमाका। ताली ताली। छोटा पैक बड़ा धमाका। बेटा एक बार और ताली मारो। आजाद बनाएगा। आज समझो बढ़िया से लिखो, ठीक है? बोल सकता है? बोल सकता है। गुड। लो माइक लगाओ। है कि समझो, ऐसा ही बोल रहे आप। बोलो समझा। अरे हम बच्चा का आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं, करो खूब आगे, है कि ना? जब तक अपने पढ़ाने का दम नहीं होगा तब तक तुम लोग काहे कुछ नहीं कर सकते। और पढ़ाने की कोशिश करो। बनेगा कि नहीं रहेगा? क्या लगता है? बन जाएगा।
देखता है, मेहनत करता तन और बड़ा बनाओ तन इसे 1.5 मीटर का है ना। और 1.5 मीटर का है। अपने तो बना रहा है अपने तो बना रहा है तुमने तो बना दिया। समझो हम बताएंगे नहीं, 2 बार बन रहा है। क्या कर रहा क्या नहीं कर रहा। 2 पट्टी एक फिसलन पट्टी मतलब कौन? 1.5 मीटर का 3 मीटर का 2 पट्टी बना रहा है। डाल दो बोलते डेली यार, देखता है बहुत लेट चल रहा है। ये भी लड़की लेट आई, ये भी लेट आई, ये भी लेट आई। अच्छा कोई बात है, 6 महीना है क्रैश कोर्स स्टार्ट कर दे। खतरनाक क्या हुआ? मारे वाला बोल रहे? मारे वाला लेट के मतलब मुश्किल आएंगे। कौन लेट? पहले आना 2 महीना पहले बहुत आगे था। क्या हुआ? इतना इसमें है ताकत सही मिटाने वाला कौन है? मिटाने लाना है, हाथ से मिटा से बस हो गया। ऊपर आर कर दो ना, सही लगा दे। हाँ ऐसा बाहर लिखो। हाँ अभी तक 3 गो बोर्ड पुराना शुरू हो गया। 1 2 3 तुम तो नामे नहीं लो, खाली चाय दुकान पर बैठे हैं, गप्पा मारते हो। एक लड़का पकड़ा गया, वही भी नहीं किया है। भंग आता है इंग्लिश को चिट्ठी बात बोलता है। समस्तीपुर नानी घर बर्बाद बारिश। वो क्यों रही है? भाई कितना मिटा रहा तुम रे? गलती हो जाता है सर, ठीक है। नादान है, नहीं फ्लॉप हो गया लगता, नहीं बना पाया। कहाँ यहाँ? एक से ठीक है, आगे बनाओ। नंबर टे आधार लिखो ना।
बोलो जोर से, बारी बारी लेके छोड़ना, बारी बारी बारी, हाँ बस हो गया। हो गया कंफर्म। सही है, अब इसका क्या मार्क्स ऐड हो जाएगा, मतलब इसको क्या करना है, ऐड कर देना, ठीक है। अब आंसर के दृष्टिकोण देखो किताब में क्या आंसर है, ऐड नहीं करना है, दोनों का अलग अलग है तो ठीक है, बहुत बेहतर है। जाओ बैठो, नहीं माइक ना, गाय चरा रहा कि भैंस चरा रहा है कर रहा है, हाँ? इसको नोट करो, पहले बंद करो, इसको नोट करो, हाँ